रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। अगर तुम भी ये बात सोचते हो तो ये वीडियो एक बार देख लेना और उसके बाद लास्ट में कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताना कि तुमको क्या लगता है कि ये लॉजिक सही है या फिर नहीं है। जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको तुम स्टिक करो, उसमें जो लॉज है उनको चेंज करो, बट 100% नहीं हटाना चाहिए। अब ये मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, ये आई होप आप लोग को समझ में आता होगा कि कोई बंदा गरीब है और वो एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लो यूपीएससी की, तो वो उसकी फैमिली की इनकम साल की 1 लाख या 2 लाख है, उसकी गरीबी है, घर में प्रॉब्लम है, हर दिन के झगड़े है। एक बंदा जिसकी फैमिली की इनकम है साल का 20 लाख 30 लाख, तो उसके पास वो प्रिविलेज है कि वो लाइब्रेरी जा सकता है, उसके पास वो प्रिविलेज है कि उसके पास एक अपना कमरा होगा जहाँ पे वो बैठ के शांति से पढ़ सकता है। बट कोई बंदा जो इकोनॉमिकली वीकर है और कोई बंदा जो इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन में जी रहा है, उन दोनों को अगर तुम सेम रेस में दौड़ाओगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यार दोनों के जो भी मेरिट के बेस पे तुम डिस्कस करोगे कि दोनों ने अगर इतना इतना लाया है तो फिर ये बेटर है, नहीं, ये गलत है। प्रिपरेशन में भी तुमको देखना पड़ेगा ना कि किसने कितना प्रिपेयर किया है। इस लाइक कि तुमने रेस दौड़ाई है, एक बंदा है जो एक हफ्ते तक खा पी के एकदम भाई हेल्दी कंडीशन में रेस दौड़ने के लिए आया है, और एक बंदा है जो लाइक एक हफ्ते से उसने खाना नहीं खाया, और तुम रेस दौड़ने के बाद क्या बोल रहे हो कि देखो ये बंदा रेस जीत गया मतलब ही इज बेटर देन दैट गाय। नहीं, तुम ये भी तो देखो ना कि उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी। एक बंदा जिसको सब कुछ मिला प्रिपरेशन में, तो वो ऑब्वियसली उस बंदे से तो बेटर परफॉर्म करेगा ही ना। तो इस बेसिस पे अगर तुम मेरिट देख रहे हो, मेरिट देख के अगर तुम ये डिसाइड करो किसने रेस कैसे फिनिश की, कितने पे मार्क्स लाके फिनिश की, उसके बेस पे तुम स्मार्ट है या फिर बेवकूफ़ है ये डिसाइड कर ले हो, तो ये तुम्हारा आईक्यू दिखाता है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन से भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब यहाँ पे बात हो गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अब तुम क्या बोलोगे, चलो ठीक है, जो गरीब है उनको मौका दो, जो अमीर है उनको मौका मत दो, मतलब मौका इन द सेंस उनको रिजर्वेशन मत दो। बट फिर तुम बोलोगे कि कास्ट बेस की क्या जरूरत है। देखो ये बात अब लॉजिक जो होगी ना रेस वाली, खाने पीने वाली, जो मैंने बोला कि इकोनॉमिकली वीकर और इकोनॉमिकली बेटर, ये सिर्फ तुम अच्छे सिटीज में अप्लाई कर दो कि जो लोग अच्छे सिटीज में रह रहे हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, उसमें जहाँ पे तुमको कास्ट के ऊपर कुछ सहना ही नहीं पड़ता, कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। तो तुम्हारे ऊपर ना देखो फैमिली प्रेशर के साथ आता है एक सोशल प्रेशर। तो सोशल प्रेशर जिस बंदे का कास्ट में लाइक कास्ट छोटा है और वो ऐसी जगह रह रहा है लाइक गांव जैसी जगह पे जहाँ पे लोग इन चीज़ों को आज भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, अगर तुम शहर में रहते हो तो तुमने वो चीज़ बिल्कुल फेस नहीं की होगी और तुमने बच्चों से बात बोल रहे हो कि रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर तुम एक बार भी गाँव गए होगे ना, अब मैं न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा कि 2026 में या 2025 में, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगा और तुम कभी गाँव गए होगे रिसेंट ईयर्स में, तुमने खुद देखा होगा कि आज भी एग्जिस्ट करता है कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, पैसे के बेस पे, लाइक इकोनॉमिकली तुम कितने बेटर उसके बेस पे जो रिजर्वेशन है वो तो होना ही चाहिए। बट साथ में कास्ट बेस्ड जो ये ऐसे शहर है, गांव है, ये सब जगह पे तुम 100% नहीं हटा सकते। तुम बोले हो कि यार लोअर कास्ट वाले तो अमीर हो गए, पैसे है उनके पास, वो लोग जो अच्छे लाइक जिनका पैसा है उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो। हाँ ठीक है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो लोअर कास्ट वाले लोग अच्छे कंडीशन में लाइफ जी रहे उनको मत दो रिजर्वेशन, इसे तुम्हें बोल रहा हूँ ना, उन चीज़ों को बेटर करो। पर 100% हटा देना तो जो लोअर कास्ट के लोग अभी भी सफर कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। अरे भाई 200-300 साल, 200-300 साल क्या भाई, हजारों साल ये वर्ना सिस्टम बहुत पुराना है, आज का नहीं, हजारों साल वो लोग का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसलिए तुम्हारा दादा गरीब था तो तुम्हारे बाप के अमीर बनने के चांसेस कम थे, तुम्हारे भी अमीर बनने के चांसेस कम थे। तुम्हारा दादा अमीर था तो तुम्हारे बाप के अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा थे। तो उसी वे में अगर तुमने हजारों साल से उनको एक्सप्लॉइट किया है तो तुम सोचो 10 साल, 70 साल, 80 साल अगर वो लोग को रिजर्वेशन मिल गया, उसमें वो लोग इंप्रूव कर लेंगे। ये कहाँ का भाई न्याय हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ। अगर तुम अपर कास्ट के हो तो तुम्हारी फैमिली किसी भी कंडीशन में आज उन्होंने ना कंपेरेटिवली सोशल प्रेशर ना हजारों साल बहुत कम सहा है। तो जिसकी वजह से देखो लाइफ में अगर तुम पढ़ने लिखे वाले बच्चे हो ना, तुमको मालूम है कि सोच, सोसाइटी का प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी होगी। और तुम बाहर जा रहे हो, तुमको कास्ट के बेस पे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो तुम क्या घंटा तुम पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए अगर तुम सोचते हो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है तो तुम शहर में रह रहे हो, तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। तुम गांव में जाके देखो कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। तो तुम्हारा देखो रिजर्वेशन हटा दो ये बहुत गलत चीज़ है बोलने के लिए। तुम ये बोलो कि रिजर्वेशन के जो लॉस है उनको बेटर करो, जो लोग कास्ट में नीचे है, जो लोग लाइक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो लोग को थोड़े अच्छे लाइक प्रिविलेजेस दो ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। लाइक रेस है जो फेयर होनी चाहिए यार। एक बंदा भूखे पेट रेस दौड़ रहा है, एक बंदा पेट भर के दौड़ रहा है, तो तुम कंपेयर करोगे कि रेस ये जीता तो ये बेटर है, तो तुम बेवकूफ हो, तुमको ये बात समझ नहीं होगी। और 70 साल 10 साल किसी को प्रिविलेज मिलने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते कि 100 साल हजारों साल से जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो जस्टिफाई हो जाता। अगर उनके पूर्वजों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है जिसके बेस पे वो आज सफर कर रहे हैं, तो उनको वो प्रिविलेज थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। तुम ये नहीं बोल सकते कि 100% रिजर्वेशन हटा दो, तुम ये बोलो कि रिजर्वेशन की जो लॉस है उनको बेटर करो। अगर तुमको रिजर्वेशन हटाना ये बोलना है ना, तो तुम क्या करो पता है तुमको, अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल जेई नीट, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, तो फिर गवर्नमेंट ये करनी चाहिए कि हर एक बच्चे को एक सेम एनवायरमेंट दे पढ़ने के लिए। ये नहीं कि भाई अमीर का बच्चा एकदम बेटर कंडीशन में पढ़ रहा है और गरीब का बच्चा जो
है भाई वो पढ़ ही नहीं रहा है, और फिर तुम मार्क्स के बेस पे तुम क्या बोल रहे हो कि यार इसको 90% आया, इस बंदे को 50% आया, तो ये बेटर है। नहीं, ये तो समझो कि वो 90% वो अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ पे उसके घर पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है, जहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकता है, तो 90% लाया है। और ये जो बंदा जिसको तुम 50% पे बेवकूफ़ बता रहे हो, क्या पता उसको भी वो एनवायरनमेंट मिलता तो वो भी बेटर परफॉर्म करता। तो अगर तुमको रिजर्वेशन हटाने की जो बात है, ये लॉजिक तुम देते हो, तो फिर गवर्नमेंट से अपील करो, या फिर गवर्नमेंट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग सबको फिर एक इक्वल ये दो, हर स्टूडेंट को या फिर जो इंसान सफर कर रहा है उनको एक इक्वल एनवायरनमेंट दो प्रिपरेशन का। तुम रेस दौड़ा रहे हो तो सबको रेस के पहले ना तुम लोग गवर्नमेंट अपना पैसा लगाओ और सबको इक्वल लेवल ऑफ प्रिविलेजेस दो कि भाई बच्चा किसी का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, इस कास्ट का हो, उस कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो। फिर उसके बाद तुम जज करना मार्क्स पे, क्योंकि मार्क्स क्या आया उसके पहले ये देखो ना कि उसने प्रिपरेशन कैसे की है। तो अगर ये कर सकती है गवर्नमेंट, ये कर सकते हो तुम लोग कि सबको इक्वल एनवायरनमेंट दे दो प्रिपेयर करने के लिए, उस एग्जाम के लिए, उस रेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसके बाद हाँ बोलो कि रिजर्वेशन का कोई लॉजिक नहीं, रिजर्वेशन मत रखो। लेकिन अगर ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, ये कंडीशन तुम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कोई नहीं होते हो ये बोलने के लिए कि रिजर्वेशन 100% हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम प्रिविलेज में बैठे हो, तुमने वो चीज फेस नहीं किया है, तुमने डिस्क्रिमिनेशन देखा नहीं है शायद, इसलिए तुम इतने आसानी से बोल दे रहे हो कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी का सरनेम से बुद्धि आती है क्या कि इस बंदे का सरनेम ये है तो मतलब ये स्मार्ट है, इस बंदे का सरनेम ये तो ये बेवकूफ है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? बुद्धि इंसान की आती है कि वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसने क्या सीखा है, क्या देखा है और कितना उसको प्रिविलेज मिला है। अगर मैं सेम इंसान हूँ, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, अगर मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा मैं 90% लाऊंगा। वही सेम इंसान जब उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैंने कम मार्क्स लाया, तो इसके बेस पे अगर तुम बोलते हो कि यार इसने कम मार्क्स लाया बेवकूफ़ है, तो तुम बेवकूफ़ है यार। ये देखो कि हर इंसान की कंडीशन अलग होती है। तो रिजर्वेशन ये सारी चीज़ें बेसिकली रेस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनाई गई थी। और तुम ये नहीं बोल सकते कि 70 साल 80 साल में तुमने बहुत ज़्यादा जितना डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ हुआ होगा, जो लोग ने सहा है वो बेटर हो जाएगा, 70-80 साल में इक्वेट हो गया है। जो मैंने बोली ये लॉजिक अभी तक नहीं समझ में आया ना, तो तुम कभी नहीं समझोगे वो चीज़, क्योंकि तुम शायद बेटर कंडीशन में रहे हो, या फिर तुमको कभी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन देखने नहीं मिला है, या फिर तुमको कभी दूसरों के ऊपर भी होते हुए नहीं मिला है, ना ही तुमने पैसे की वजह से प्रॉब्लम आते हुए देखा होगा। क्योंकि ये चीज़ें जिसने देखी और रियलाइज करता है कि इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। तुम अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम्स या फिर कोई भी चीज़ दे सकते हो तो वो करो, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि यार रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है, अगर कोई छोटी कास्ट का है तो फिर उसको नहीं मिलना चाहिए। भाई वो छोटी कास्ट का, उसने उतना प्रॉब्लम भी सहा है जिसकी वजह से वो ये चीज़ें लाइक उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तुम तो अपने घर में आराम से पंखा लगा के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर ले रहे हो, उसके घर में रोज सुबह झगड़ा हो रहा है, उसके बीच में वो पढ़ाई करके अगर वो 70 भी ला रहा है ना, तो तुम्हारे 90 से फार बेटर है। तो तुम उसको कोई नहीं होते हो ना मार्क्स के बेस पे जज करने वाले कि इस बंदे के अंदर अक्ल नहीं है। भाई कंडीशन क्या प्रिपरेशन में वो लोग आए वो भी देखो ना। देखो अब यहाँ पे मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करूँ कि रिजर्वेशन से जितने भी लोग आते हैं सब अच्छे ही होते हैं। बहुत लोग रिजर्वेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उतने केपेबल नहीं होते बट रिजर्वेशन के बेस पे जाते हैं। लेकिन तुम उन 4-5 लोगों के लिए बाकी के लाइक 95-95 जो लोग हैं उनके साथ गलत क्यों कर रहे हो? लाइक जो सच में वो चीज डिजर्व करते हैं, जिनको उसकी सच में जरूरत है। तो रिजर्वेशन के लॉस को बेटर करो कि किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकली कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, उसके बेस पे तो लाइक कि कोई इकोनॉमिकली वीकर है तो उसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और कास्ट बेस जो रिजर्वेशन है या नहीं है वो किस जगह पे अप्लाई करो। देखो तुम शहर में हो, तुमको रियलाइज नहीं होता है, जो गाँव में है जो उनको पता है कि इसका कितना बड़ा दिक्कत है। रिजर्वेशन रहना चाहिए बट उसको बेटर करो कि हाँ ये नहीं है कि जो लॉस पुराने थे वो अभी फॉलो करो, उसको बेटर करो बट उनको हटा दो। इट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग, इट्स अपॉन यू कि तुम आज रियलाइज करो या फिर टाइम के साथ रियलाइज करो। आज तुम ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे लड़ रहे हो, कल तुम किसी लाइक मॉडल ये जो स्ट्रक्चर है ना इस चीज का सेम है। आज कास्ट के नाम पे हो रहा है, कल पैसे के नाम पे होगा, तुम्हारे साथ होगा, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। आज शायद तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो तुमको दिक्कत नहीं मालूम पड़ रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।